नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारी महिलाएं, जिस तरह से आप जानते हैं, उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, या चाइल्ड केयर लीव भी उन्हें मिलती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है, उन्हें आप जानते हैं मैटरनिटी की लीव मिलती है, इसलिए ताकि उनकी जो यानी डिलीवरी है आरामदेह हो और उस समय वो अपना पूरा समय अपनी हेल्थ को दे, अपने बच्चे को जो न्यूली बॉर्न बेबी उसे दे। पर वहीं पर अगर बात करें, समय समय पर सरकार की तरफ से बदलाव भी किए गए हैं, और वहीं पर एक बड़ा बदलाव लगभग 50 वर्ष के बाद ये बदलाव हुआ है। और ये बदलाव किन महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हो जो सैरोगेट मदर हो। सैरोगेसी मीन्स के अगर एक दंपति जोड़ा है, वो माता पिता नहीं बन पाते, वो दूसरी महिला की कोख, यूँ कहें अपनी भाषा में, किराए पर लेते हैं, या उस कोख में उनका बच्चा, उन दंपति जोड़े का बच्चा जो पलता है, और उसके बाद डिलीवरी के समय तक पूरी जो जिम्मेदारी होती है उस दंपति जोड़े के होती है, जो इच्छुक होते हैं उस बच्चे को पाने के लिए। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। बताना चाहेंगे आपको, केंद्र सरकार ने सैरोगेसी के मामले में कर्मचारियों को 6 महीने की मातृत्व छुट्टी की अनुमति दी है। यानी कि अब सैरोगेट मदर जो होंगी, माएँ जो होंगी, जो सरकारी अगर वो कर्मचारी हैं, अगर उनकी कोख में किसी और का बच्चा, यानी किसी और दंपति जोड़े का बच्चा पल रहा है, या अपना बच्चा उन्होंने यानी उनकी कोख को किराए पर यूँ कह लिया है कि यानी कि उतनी देर तक अगर उनके घर औलाद नहीं हो रही, किसी और महिला की सहमति से अगर उनका बच्चा उनकी कोख में पल रहा, तो उन्हें भी अब 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का यानी कि फैसला किया है। वहीं पर बताना चाहेंगे, केंद्र ने सैरोगेसी के मामले कर्मचारी को 6 महीने की मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव देने की अनुमति दे दी है, सहमति दी है। केंद्र सरकार द्वारा 50 वर्ष पुराने नियम में संशोधन यानी अमेंडमेंट की गई घोषणा के बाद अब सरकारी महिलाएं कर्मचारी सैरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने की स्थिति में 180 दिन का मैटरनिटी छुट्टी ले सकती हैं। यानी अगर वो महिलाएं जो सैरोगेसी मदर हों, यानी किसी और की बच्चा जो अपनी कोख में यानी कि उन्हें जन्म देने के लिए, उन्हें भी अब मैटरनिटी लीव यानी 180 दिन की लीव मिलेगी। पहले ये प्रावधान नहीं था, अब सरकार ने 50 साल के बाद इसे अमेंडमेंट किया है, यानी इसमें संशोधन किया है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 में किए गए परिवर्तनों के अनुसार इसने कमीशनिंग माँ, सैरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक माँ और साथी को बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश की अनुमति दी है। साथ ही कमीशनिंग पिता, यही नहीं, जो माँ को तो मिलेगी, पर वहीं पर जो पिता होगा उस बच्चे का, उसको भी 15 दिनों का पैटर्निटी अवकाश भी दिया जाएगा। उन्हें भी 15 दिन का यानी कि छुट्टी दी जाएगी, यानी उसकी प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले। कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधन नियम में कहा गया है कि सैरोगेसी के मामले में सैरोगेट माँ के साथ साथ 2 से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माँ को 180 दिन का यानी कि मैटरनिटी लीव देने का भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उसमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों। अभी तक सैरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारी को यानी कि मैटरनिटी छुट्टी देने के लिए कोई भी नियम नहीं थे। नए नियम में कहा गया कि सैरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में कमीशनिंग पिता जो एक पुरुष सरकारी कर्मचारी और जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, 2 को बच्चों के जन्म की तारीख के 6 महीने की अवधि से भीतर 15 दिनों का पैटर्निटी यानी लीव उन्हें दी जा सकती है। यानी कि उन्होंने कहा कि 6 महीने की अवधि के भीतर, 6 महीने के अंदर 15 दिनों का उन्हें भी यानी पैटर्निटी लीव दी जाएगी। 18 जून को अधिसूचित केंद्रीय सिविल यानी कि सेवा छुट्टी संशोधन नियम 2024 के अनुसार सैरोगेसी के मामले में 2 से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार एक महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए बाल देखभाल यानी बच्चों की चाइल्ड केयर लीव जो है उसे अनुमति देती है। 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे वह उनके पालन पोषण के लिए हो या उनकी शिक्षा, बीमारी आदि जैसी किसी भी आवश्यकता के लिए हो। वहीं पर कार्मिक यानी कि मंत्रालय ने संशोधित नियम में स्पष्ट किया है कि सैरोगेट माँ का तात्पर्य उस महिला से है जो कमीशनिंग माँ की ओर से बच्चे को जन्म देती है, तथा कमीशनिंग पिता का तात्पर्य सैरोगेटी के माध्यम से पैदा
पैदा हुए बच्चे के इच्छुक पिता से है। यानी साफ तौर पर 50 साल के बाद सरकार ने इन नियमों का बदलाव किया, इन नियमों में संशोधन किया है कि जो सरोगेसी मदर होती है, यानी कि अगर दो दंपति जोड़े हैं वो माँ नहीं माँ बन सकती, तो वही जोड़ा किसी और माँ की कोख में अपना यानी अंश जो अपने बच्चे को यानी जन्म देने के लिए पूरी जो प्रक्रिया करते हैं उसके माध्यम से उसे कहते हैं सरोगेसी मदर। यानी उस औरत की सहमति के साथ वो उन दंपति जोड़े के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देंगे तो उसे कहते हैं सरोगेट मदर या सरोगेसी प्रेगनेंसी कहते हैं। तो उन्हें छुट्टी का कोई भी नियम नहीं था। आमतौर पर महिलाएं जो कर्मचारी थे अगर वो यानी कि डिलीवरी उनकी अगर प्रेग्नेंट होती थी तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती थी। अब कहीं ना कहीं 50 सालों के बाद सरकार ने ये नियम में बदलाव किया है और यही बदलाव जो है मैटरनिटी लीव तो सरोगेट मदर को भी 180 दिन की मिलेगी, पर 6 महीने के भीतर 15 दिन की पैटर्निटी लीव जो है वो मेल जो सरकारी कर्मचारी जो उस बच्चे का पिता होगा उन्हें भी देने की बात कही है। फिलहाल ये एक बड़ा फैसला है और बड़ा सराहनीय कदम है कि हर एक का जो माँ बनने वाली हो, हर एक माता को जो प्रेग्नेंट हो या महिला गर्भवती हो उन्हें अधिकार है इस तरह की यानी सुविधा लेने का। तो वहीं पर सरकार ने इसे संशोधन कर एक यानी कि अच्छे कदम, एक सराहनीय कदम किया है ताकि वो भी माँ बनने वाली जो आम माँ बनती है और एक सरोगेसी माँ है वो भी माँ है, समय उतना ही लगना, दर्द उन्होंने इतना ही सहना है। फिर इस समय में कहीं ना कहीं ये कहेंगे एक राहत बड़ी खबर है सरोगेसी मदर के लिए कि जो सरकार ने संशोधन किया, अब सरोगेट मदर को भी मैटरनिटी लीव यानी कि 160 दिन का मैटरनिटी लीव की जो अनुमति दी गई है। आपका क्या कहना है सरकार के इस कदम को? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।